प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक आत्मिक युद्ध से जुड़ा हुआ, विश्वास को मजबूत करने वाला, जीवन बदल देने वाला संदेश है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आज भय, पाप, बंधन, बुरी आदतों, बीमारियां, मानसिक दबाव और शैतानी हमलों से जूझ रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता रहता है, आखिर छुटकारा कब मिलेगा? परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहे? प्रियजनों, आज प्रभु का वचन कहता है कि शैतान शब्दों से नहीं, परमेश्वर के वचन से डरता है। जब विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोला जाता है, तब अंधकार कांप उठता है। इसलिए आज का यह संदेश, आज की यह प्रार्थना बहुत ही विशेष, बहुत ही स्पेशल है। आज हम आपको परमेश्वर के ऐसे दो सामर्थी वचन बताने जा रहे हैं जिनसे शैतान डरता है, जिन्हें यदि आप लगातार 7 दिन तक विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ बोलेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर का चमत्कार देखेंगे। आमीन। यह कोई जादू नहीं होगा, यह कोई टोना टोटका नहीं होगा, यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन होगा, जो आज भी कार्य करता है और आज भी चंगाई देता है, आज भी बंधनों को तोड़ता है और आज भी छुटकारा देता है। इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। अपने हृदय को खोलिए, अपने विश्वास को जगाइए और मन ही मन ये कहिए, प्रभु यीशु आज मुझसे बात कीजिए। प्रियजनों, अब जब हम ये दो वचन पढ़ेंगे, उसके बाद पास्टर अमिता जी आप सभी के लिए विशेष सामर्थी प्रार्थना करेंगी, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बंधन टूटने के लिए और शैतान की हर योजना रद्द होने के लिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए और विश्वास के साथ कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये दो वचन जिनसे शैतान कांपता है। पहला सामर्थी बाइबल वचन, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आमीन। यह वचन बाइबल में याकूब का 4:7 में लिखा हुआ है। आप लोग बाइबल ओपन करके देख सकते हैं। प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, यह वचन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है लेकिन इसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। मसीही भाइयों और बहनों, यह वचन बहुत शॉर्ट है लेकिन इसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। शैतान इस वचन से इसलिए डरता है क्योंकि इसमें उसे सीधा डिफीट दिखाई देता है। इस वचन में प्रभु हमें 3 बहुत ही क्लियर स्टेप सिखाते हैं। पहला स्टेप, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मतलब ये है, अपना ईगो छोड़कर अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह यीशु के हाथों में दे देना। जब हम कहते हैं यस लॉर्ड यू आर इन कंट्रोल, तभी हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल अथॉरिटी आती है। शैतान उसी व्यक्ति से डरता है जो परमेश्वर के अधीन रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ स्वर्ग की ताकत है, इसके साथ हेवन की पावर है। दूसरा स्टेप, शैतान का सामना करो। बहुत से लोग शैतान से डरते हैं लेकिन यह वचन हमें डरने के लिए नहीं बल्कि स्टैंड लेने के लिए कहता है। जब हम विश्वास के साथ कहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस आई रेजिस्ट यू, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहते, यहाँ एक स्पिरिचुअल एक्शन बन जाता है। तीसरा स्टेप, वह भाग जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखा है शायद भाग जाएगा, नहीं बल्कि भाग जाएगा। यह है परमेश्वर का गारंटेड प्रॉमिस। शैतान इसलिए डरता है क्योंकि उसे पता है कि वह ज़्यादा देर टिक नहीं सकता जहां जीसस का नाम और वचन बोला जाता है। हालेलुया। प्रियजनों, जब आप इन वचनों को 7 दिन तक लगातार सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले विश्वास के साथ बोलेंगे, तो आपके मन का डर, गलत आदतें, आत्मिक बंधन धीरे धीरे ब्रेक होने लगेंगे। आमीन। याद रखिए, शैतान शोर से नहीं डरता, वह डरता है विश्वास के साथ बोले गए परमेश्वर के वचन से। अब चलिए हम सुनने वाले हैं दूसरा सामर्थी और पवित्र वचन, जो अंधकार की हर शक्ति को हिला देता है। देखिए, देखो मैंने तुम्हें सामर्थ दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार रखो और तुम्हें किसी वस्तु से हानि ना पहुँचेगी। आमीन। ये वचन बाइबल का लूका में 10 से लेकर 10 का 19 पद में आप पढ़ सकते हैं। आप लोग बाइबल में देख सकते हैं, लूका का 10 से 10 का 19 में।
प्रिय मसीह भाई बहनों, यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह वचन मानने और जीने के लिए है। शैतान इस वचन से इसलिए डरता है क्योंकि इसमें प्रभु यीशु ने हमें अथॉरिटी और पावर दोनों दिया है। प्रभु यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सामर्थ दिया है। मतलब यह आपकी अपनी ताकत नहीं है, यह यीशु की दी हुई पावर है। और जहाँ यीशु की पावर होती वहाँ शैतान ज़्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकता। सांप और बिच्छू, यहाँ सिर्फ जानवरों की बात नहीं हो रही, यह प्रतीक है शैतानी चालों का, पाप की आदतों का, डर, बीमारी, व्यसन और हर उस चीज़ का जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। जब प्रभु कहते हैं तुम उन्हें रोंदोगे, तो इसका अर्थ है आप विक्टिम नहीं, आप विक्टर हो। आप विक्टर हो। आप हारने के लिए नहीं बल्कि ओवरकम करने के लिए बुलाए गए हो। और सबसे पावरफुल लाइन ध्यान से सुनिएगा, शत्रु की सारी शक्ति पर, कुछ शक्ति पर नहीं, थोड़ी भी शक्ति पर नहीं, बल्कि ऑल द पावर ऑफ एनिमी पर। इसलिए शैतान डरता है क्योंकि उसे पता है कि जो व्यक्ति इस वचन को विश्वास के साथ बोलता है वह व्यक्ति यीशु के नाम में कवर्ड है और उसे कोई भी शैतानी ताकत स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब आप इस वचन को कहते हैं प्रभु यीशु आपने मुझे अधिकार दिया है, तो यह सिर्फ कन्फेशन नहीं रहता, यह एक स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन बन जाता है। याद रखिए, शैतान आपको डराना चाहता है लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बोल्ड और फियरलेस बनाता है। आमीन। अब चलिए इन्हीं वचनों पर विश्वास करते हुए पास्टर अमिता जी आप सभी के लिए एक सामर्थी और अभिषिक्त प्रार्थना करेंगी। आप लोगों को वचन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं पास्टर अमिता जी की प्रेयर में। मसीही भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हुए आप सभी के जीवन के लिए यह प्रार्थना कर रही हूँ। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू सामर्थी है और तेरा वचन आज भी जीवित है और प्रभावशाली है। प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम में हर प्रकार के भय, हर बंधन, हर गलत आदत, हर बीमारी और हर शैतानी आक्रमण को डांटती हूँ। तेरे पवित्र नाम में हर अंधकार की शक्ति टूटे और नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा अभी कार्य कर, जहाँ मन टूटे हुए हैं वहाँ शांति भर दे, जहाँ शरीर दुर्बल है वहाँ चंगाई दे, और जहाँ आत्माएं बंधी हुई हैं वहाँ संपूर्ण छुटकारा प्रकट कर। प्रभु, जो लोग विश्वास के साथ तेरे वचनों को बोल रहे हैं उनके घरों में सुरक्षा हो, उनके मनों में विश्वास बढ़े और उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु, तू ही उद्धार करता है, तू ही चंगाई देने वाला है और तेरे नाम में ही संपूर्ण सामर्थ है। प्रभु, मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज निराशा, अकेलेपन और गहरे संघर्ष से गुजर रहा है। प्रभु, उनकी आंखों से आंसू पोंछ दे, उनके मन से बोझ हटा दे और उनके हृदय में नया विश्वास भर दे। यीशु मसीह के नाम में हर वह जंजीर जो वर्षों से बंधन बनाए हुए है अभी टूट जाए। हर वह द्वार जो शैतान ने धोखे से खोल रखा है अभी बंद हो जाए और हर वह मार्ग जो अंधकार की ओर जाता था अब तेरे प्रकाश से भर जाए। प्रभु, उन परिवारों को छू जहाँ कलह है, शांति है और प्रेम की कमी है, वहाँ क्षमा, एकता और शांति बहने लगे। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं, प्रभु तू स्वयं बीच में आकर सब कुछ नया कर दे। हे प्रभु यीशु, जो लोग बार बार गिरकर उठने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें नई सामर्थ्य दे, और जो स्वयं से हार मान चुके हैं उन्हें एक ऐसा एहसास करा कि तूने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनके जीवन में फिर से आशा का दीप जल उठा। प्रभु, तेरा वचन उनके भीतर गहराई से जड़ पकड़ ले, उनकी सोच बदले, उनका मन बदले और उनका जीवन तेरी इच्छा के अनुसार ढलता चला जाए। जहाँ जहाँ शैतान ने अधिकार जमाने की कोशिश की है वहाँ वहाँ यीशु का नाम ऊंचा उठे और तेरी महिमा प्रकट होती चली जाए। प्रभु, आज जो लोग भीतर ही भीतर टूटे चुके हैं, जिनके होठ मुस्कुराते हैं पर मन रोता है, तू उनको छू और उपस्थिति से ढांप ले। तो अपनी उपस्थिति से ढांप ले, उनके हृदय में यह भरोसा जगा कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है अभी और यही। हे प्रभु यीशु, जो आदतें वर्षों से पीछा नहीं छोड़ रही, जो विचार रातों की नींद छीन लेते हैं, जो कमजोरियाँ
बार बार गिरा देती हैं, उन सब पर आज तेरी सामर्थ्य प्रकट हो। मन को स्थिर कर, विचारों को शुद्ध कर और आत्मा को बलवंत बना। प्रभु, जो लोग बार बार कोशिश करके भी थक गए हैं, जिन्होंने अपने आप से कह दिया है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, आज उनके भीतर नया साहस भर दें। उन्हें यह समझ दें कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे करुणामय प्रभु, उन घरों को आशीष दे जहाँ अंधकार ने जगह बना ली है, जहाँ निराशा का साया है, जहाँ वहाँ आशा का उजाला फैला दे। जहाँ डर है ने जड़ पकड़ ली है, वहाँ विश्वास की नींव मजबूत कर दे। प्रभु, तेरे वचन की शक्ति हर मन, हर घर और हर जीवन में कार्य करती चली जाए। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके भीतर तेरी शांति उतरती चली जाए और तेरी सामर्थ्य उसे भीतर से उठाती चली जाए। प्रभु यीशु, आज मैं उन सब आत्माओं को तेरे सामने लाती हूँ जो वर्षों से चुपचाप संघर्ष कर रही हैं, जिनकी लड़ाई बाहर नहीं भीतर चल रही है। प्रभु, तो उनके मन की हर आवाज़ जानता है, हर गुप्त आंसू देखता है और हर दर्द को पहचानता है। प्रभु, जहाँ आत्मग्लान ने जगह बना ली, वहाँ तेरा अनुग्रह बहने लगे। जहाँ व्यक्ति स्वयं को दोषी ठहराता रहता है, वहाँ तेरा क्षमा का स्पर्श उतर आए। उनके मुंह मन से यह बोझ हटा दे कि वे अयोग्य हैं या उससे दूर हैं। प्रभु, आज उन लोगों को छू जो बार बार प्रार्थना करके भी खाली महसूस करते हैं, जो कहते हैं प्रभु मैं थक गया हूँ। यीशु, तू स्वयं उनके पास जाकर उन्हें विश्राम दे, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके भीतर नया बल भर दे। ये सामर्थ्य प्रभु, हर वह स्मृति जो दर्द देती है, हर वह अनुभव जो भय पैदा करता है, आज तेरे नाम में निष्फल हो जाए। मन की आंखों से अंधकार हटे और तेरे प्रकाश से सोच भरती चली जाए। प्रभु, जो लोग अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, जो कहते हैं कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, उनके जीवन में आशा का बीज बो दे। उन्हें दिखा कि तू ही उनका मार्ग है, तू ही उनकी सुरक्षा है और तू ही उनका सहारा है। हे प्रभु यीशु, उन युवाओं को छू जो भ्रम, लालसा और गलत मार्गों में उलझ गए हैं। उनके भीतर सही और गलत की पहचान जगा। उन्हें ऐसी सामर्थ्य दे कि वे पाप से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से संचालित हों। प्रभु, तेरा वचन उनके हृदय में जीवित हो जाए, हर दिन हर घड़ी उन्हें संभालता चला जाए। जहाँ जहाँ कमजोरी है, वहाँ वहाँ तेरी सामर्थ्य प्रकट होती चली जाए। यीशु, अब विशेष रूप से हम लोकेश के पूरे परिवार को तेरे चरणों में सौंपते हैं। जहाँ प्रभु, जहाँ मतभेद है वहाँ मेल मिलाप दे, जहाँ तनाव है वहाँ शांति बहा दे, जहाँ कटु वचन बोले गए हैं वहाँ प्रेम और क्षमा की आत्मा भर दे। उनके घर में तेरी उपस्थिति बनी रहे और हर दिन उनका परिवार एकता और समझ में बढ़ता चला जाए। हे प्रभु, लोकेश के घर से हर प्रकार की अशांति, हर प्रकार की कलह और बोझ तेरे नाम से दूर हो जाए। उनके घर को तू अपनी शांति से भर दे, जो समझ से परे है और उनके मनों की रखवाली करती है। प्रभु, हम सुजीत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको एक बेबी मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उनके लिए संतान के लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर उनको संतान मिले यीशु मसीह के नाम से। आज इनके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करो प्रभु जी। उनके आंसू तू देखता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तो उनकी इच्छा को पूरा करेगा यीशु मसीह। आज पिता परमेश्वर, जितने हमारे मसीह भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, इनके जीवन में आज जिनके जीवन में बीमारी है, बीमारी से छुटकारा मिले। जो आज दुखी है, उनके दुखी जीवन को से छुटकारा मिले। परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा उठे और उनका हृदय सदा तेरा धन्यवाद करता रहे। यह प्रार्थना हम पूर्ण विश्वास और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं सबके लिए। परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप प्रार्थनाओं का उत्तर दो। आमीन, आमीन, आमीन।